सेना से रिटायर होकर पिता बिहार की सियासत में आए और बन गए कद्दावर नेता। बेटा भी बाप की विरासत को लगातार आगे बढ़ाया और अब वे बन गए मुख्यमंत्री। दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार उल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे सम्राट चौधरी के परिवार के बारे में। सम्राट चौधरी अभी बिहार की चौधरी बनने वाले हैं, या यूं कहूं कि अब बन गए हैं। कोई इफ और बट की बातें इसमें नहीं है। बिहार के 10 बार रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा हो चुका है। अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को सौंप दिया है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और यह तय हो गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। ऐसे में सम्राट चौधरी के बारे में जानना तो अहम है ही, लेकिन इसके साथ ही यह भी जानना काफी दिलचस्प है कि सम्राट परिवार में कौन कौन है, उनके पिता माता क्यों बिहार की राजनीति में अहम स्थान रखते हैं, लाइमलाइट से दूर रहने वाले बाकी परिवार में कौन कौन है। आइए हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और सम्राट चौधरी की सियासत व उनके परिवार की सियासत के बारे में क्या समझ रखते हैं। आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पहले सम्राट चौधरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 16 नवंबर 1968 को जन्मे सम्राट चौधरी अभी बीजेपी में कद्दावर नेता हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी भी काफी चर्चित नेता थे, या यूं कहूं कि शकुनी चौधरी भी बिहार की सियासत में कद्दावर नेता के रूप में जाने व पहचाने जाते रहे हैं। अपने पिता की विरासत को सम्राट चौधरी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। 1990 में राजनीति की शुरुआत करने वाले सम्राट चौधरी ने राजद से अपनी करियर को आगे बढ़ाया। 1999 में वे राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रहे, लेकिन उम्र कम होने के कारण विवाद हुआ और अयोग्य घोषित कर दिए गए और मंत्री पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर यूं टर्न लेता है। पहले जेडीयू में जाते हैं आरजेडी से, और फिर जेडीयू के बाद बीजेपी में शामिल होते हैं। भाजपा में राजनीति कर उनका काफी तेजी से बढ़ा और एक अलग पहचान बनी। 2022 में वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर डिप्टी सीएम भी बने, जैसा कि आप जान रहे हैं। ठीक है, अब आइए सम्राट चौधरी के माता पिता के बारे में बात
करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि पिता बिहार के एक कद्दावर नेता माने जाते रहे। वे सेना से रिटायर होने के बाद सियासत की दुनिया में कदम रखे थे। उनका बड़ा नाम था। कुशवाहा समाज से आते थे और समाज में बड़ी पकड़ मानी जाती थी। 6 बार विधायक रहे और 1 बार सांसद भी चुने गए थे। 1985 से लेकर 2010 तक वे तारापुर विधानसभा से चुनाव जीते। जॉर्ज फर्नांडिस के समय वे समता पार्टी में सक्रिय थे। बताया जाता है कि वे समता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। 1998 में लोकसभा का चुनाव उन्होंने खगड़िया से लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद तारापुर सीट खाली हो गई। तब उस विधानसभा से शकुनी चौधरी की पत्नी यानी सम्राट चौधरी की मां पार्वती देवी चुनाव लड़ी और जीती। दोस्तों, बेटे से पहले पिता ने भी बदले कई राजनीतिक पार्टियां। अपने लंबे राजनीतिक करियर में शकुनी चौधरी ने कई पार्टियों को बदले। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में करियर की शुरुआत की। बाद में कांग्रेस, फिर समता पार्टी, फिर आरजेडी, उसके बाद जेडीयू और फिर हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में गए। शकुनी चौधरी बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष भी रहे। साल 2000 में राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी रहे। बाद में वे हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। शकुनी चौधरी का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। कहा जाता है कि 1995 के विधानसभा चुनाव के दौरान तारापुर में कांग्रेस के उम्मीदवार सच्चिदानंद सिंह व उनके समर्थकों पर हमले हुए तथा हत्या कर दी गई। उस घटना में कई आरोपी बनाए गए थे और सबसे बड़ी बात यह कि शकुनी चौधरी मुख्य आरोपी थे, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में वे आरोप से मुक्त कर दिए गए। ठीक है, अब बात करते हैं पार्वती देवी के बारे में, यानी सम्राट चौधरी की मां पार्वती देवी 1998 में एमएलए बनी थी। उपचुनाव हुआ था। समता पार्टी की टिकट पर मैदान में उतरी और जीत दर्ज की। 11 सितंबर 2022 में उनका निधन हो गया। ठीक है, अब भाई बहन की भी जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों, सम्राट चौधरी कुल 5 भाई बहन हैं। माफ कीजिएगा, कुल 6 भाई बहन हैं। शकुनी चौधरी को 4 बेटे व 2 बेटियां हैं। 4 भाइयों में से एक भाई रोहित उर्फ राजेश चौधरी इंजीनियर हैं और 2021 में वे जेडीयू में शामिल हुए थे। पिता के नाम से स्कूल चलाते हैं। दूसरे बेटे धर्मेंद्र कुमार हैं व तीसरे राजेश कुमार हैं। 2005 के हल्फनामे में शकुनी चौधरी ने जो जानकारी दी है या यूं कहूं कि दी थी, उसके अनुसार उन पर 4 लोग आश्रित थे, जिनमें 3 बेटे व 1 पोता का जिक्र है। हल्फनामे में सम्राट चौधरी, जो राकेश कुमार के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, सम्राट चौधरी की 2 बहनों की जानकारी अब तक सार्वजनिक तौर पर सामने
नहीं आई है। सम्राट चौधरी के कितने बच्चे हैं यह भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, पत्नी ममता कुमारी है। साल 2007 में उनकी शादी हुई थी। एक बेटा व एक बेटी है सम्राट चौधरी को। बेटा प्रणय चौधरी व बेटी पारू प्रिया है। ठीक है, अब आइए सम्राट चौधरी की पढ़ाई लिखाई पर भी चर्चा कर लेते हैं, जिसको ले हमेशा बहसें होती है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार सम्राट चौधरी की पढ़ाई बिहार से ही हुई है। उसके बाद उन्होंने मादुराई कामराज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। अपने चुनावी हलफनामे में प्री फाउंडेशन कोर्स यानी PFC का जिक्र उन्होंने किया है। डी.लिट को लेकर बहसें होती है, यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री उन्होंने ली है, इसको ले बहसें की जाती है और विपक्षी पार्टियां कई तरह के सवालात खड़े करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे सम्राट चौधरी के बारे में, उनके परिवार के बारे में कि कौन कौन लोग हैं, क्या करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।